हेलो फ्रेंड्स, AKB स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हीलियम का प्रतिशत कितना है? तो 26.5% सूर्य में हीलियम का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, सूर्य में अन्य तत्वों का प्रतिशत कितना है? तो 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो ये क्रोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन, क्योंकि वहाँ 6 गुना वजन कम हो जाता है चांद पर। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है न्यूटन। नेक्स्ट है, सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो यह है स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है लोहा। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमो मीन्स आयरन, और ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा रंग का होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है आयोडीन। आयोडीन की उपस्थिति के कारण कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन किसमें पाया जाता है? तो ये आलूओं में पाया जाता है कायिक जनन की, इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का एक उदाहरण है? तो मक्का एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, शर्करा का, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है श्वसन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं समीकरण के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। श्वसन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो उसका पाचन के बाद ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, इसे थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो लास्टली ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है? C6H12O6 के फॉर्म में रहता है, और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर अभिक्रिया करने के पश्चात इस शर्करा, जो हम लोग बोल रहे हैं शर्करा, यही ये ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कैसे? ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के पश्चात ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में हम लोग रिलीज करते हैं।
सॉरी फ्रेंड, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो ये अम्लीय माध्यम में होता है। अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करनी है तो आप कमेंट करके बताना, मैं बायोलॉजी के हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाकर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणुओं का निषेचन कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये पुष्पक्रम हम लोग खाते हैं। अभी फूलगोभी, सबके घर में फूलगोभी ही बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने दिया था कोशिका शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। या तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो ये कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम साधारणतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ये लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, जिसे रतौंधी कहते हैं? विटामिन ए की कमी से, और इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। कभी कभी इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो विजांडसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वेसेक्टॉमी। इसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? ये बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं। पैनक्रियाज, इंग्लिश में पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो इसे एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? तो लिथियम। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसे प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जिसमें ऑक्सीजन जनित रुधिर बहता है? तो ये धमनी है। धमनी में ऑक्सीजन जनित ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। दो प्रकार की वाहिकाएं होती है रुधिर वाहिका, धमनी और सीरा। धमनी को आर्टरी और सीरा को वेन कहते हैं इंग्लिश में। आर्टरी में आर्टरी जो होती है, धमनी जो होती है मोटी होती है, वहीं जो वेन होता है वो पतली होती है। हमारे हाथों में अगर आप देखें तो जो हरे कलर की दिखाई देती, हरे रंग की पतली पतली
स्किन के नीचे वो सारी वेन है, सिराएं हैं, जबकि जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, वो उनके नीचे होती हैं। जब भी कोई हाथ काटता है तो वो धमनी नहीं कटती है। रेयर केस में अगर वो गहराई में कटती है तभी वो धमनी कटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये यकृत का काम है, यकृत लीवर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? तो अम्लीय लवण कहलाता है। 7 से कम वाले पीएच मान वाले विलयन अम्लीय लवण कहलाते हैं, वहीं 7 से अधिक वाले क्षारकीय लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का है। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, वहीं एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील। इसे आप लोग याद रखना, वसा में घुलनशील होते हैं, एडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किस एक परिघटना का कारक है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने का कारक है। नेक्स्ट है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये जस्ता, जिंक की कमी के कारण होता है, धान में खैरा रोग। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, क्या होता है उसके ताप का? तो बढ़ जाता है क्योंकि ऊंचाई से गिर रहा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ, अर्थवॉर्म अपनी त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकेंड। आप देखना, अगर आप कहीं पर कट जाते हो तो तुरंत ब्लड निकलता है, तो इसमें समय नहीं लगता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की जब एक्सीडेंट होती है तो अगर उसे थोड़ी गहरी चोट लगी है तो मृत्यु वहीं पर हो जाती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है, डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयंस है, आयंस बिजली का वाहन करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बाएं सिरा से प्रवेश करती है। ये बहुत ही डीप बायोलॉजी से क्वेश्चन है,
सर्कुलेटरी सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाते हैं? उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड। साइबेरिया से आते हैं यहाँ, राजस्थान। नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है वो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले मुख से ही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो ये घटता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान, अर्थात ना यह लवणीय है ना ही क्षारीय है, इसकी प्रकृति थोड़ी क्षारकीय है 7 से अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो क्षार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं ये तीनों ही। पाचन की प्रक्रिया में ये तीनों का ही मुख्य रूप से पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसकी पाचन करती है? तो ये मंड स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी का कारक क्या है? तो ये है वायरस। वायरस के कारण होता है रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह शमशान है प्लीहा, स्प्लीन जिसे कहते हैं, स्प्लीन। इसके कारण जो है, सॉरी, ये आरबीसी का कब्रगाह है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की समान प्रक्रिया अर्थात फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? अरक्ता, खून की कमी। नेक्स्ट है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो ये विजांडसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है यह। नेक्स्ट है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग, क्योंकि थायरोक्सिन आयोडीन की कमी के कारण होता है। मतलब थायरोक्सिन का सेक्रेशन आयोडीन ना होने के कारण होता है। सॉरी, थायरोक्सिन का सेक्रेशन सही से नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में, जो आयोडीन की उपस्थिति के कारण होता है।
इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो ये हुई थी जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियास के बीटा सेल्स द्वारा सेक्रेट होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? इसका नाम है लासोन। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है, इसलिए। नेक्स्ट है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। नेक्स्ट है, कनिकाओं जैसे कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसे सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।